भी अब निराश लगती है। कैसे हम मन में ये भावना है, लेकिन एक और मुश्किल आ गई। विशाल नदी पड़ी है, मार्ग में नदी है, इसको पार कैसे करूं? सुदामा पैदल चल रहे, पैरों की बेबाइयां फटी हैं, शरीर सूख गया। अब नदी को पार कैसे करें? बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे पे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले, हाँ हाँ भैया हम जाएंगे, तुम पार लगा दोगे? उस जो नौका में बैठे थे ना, वो प्रभु रूप बदल कर आए थे और बोले, अरे हम पार ही तो लगाते हैं, हमारा काम पार ही तो लगाना है। जैसी सुदामा जी नौका में बैठने लगे, केवट ने पूछा, कुछ है भी या ऐसे ही बैठ गए? बोले, हम तो ऐसे ही बैठ गए महाराज। भैया हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, तुम ऐसे ही पार लगाओ तो बताओ, नहीं तो जाओ आप पधारो, हम तो यही बैठे रहेंगे। और मना कर दिया। प्रभु बोले, आइए, आप जैसों को तो मैं बिना पैसों की पार लगाता हूं। केवट की नौका में बैठ गई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवट मेरे बाकी भी हैं। अब बार बार उस सुदामा की तरफ देख रहे हैं और सुदामा देख रहा है, ये मुझे क्यों देख रहा है? केवट ने कहा, पंडित जी अगर बुरा नहीं मानो तो आपसे पूछूं, आप कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले, जो द्वारका के नाथ श्री कृष्णचंद्र महाराज है ना, वो हमारे बचपन के सखा हैं, जो उनके दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे परम मित्र हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारका नाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश। सुदामा जी बोले, तू क्या जाने, तेने तो बस जीवन भर नौका चलाएंगे। भैया मेरे कन्हैया वस्त्र ना देखे, मेरा गोपाल आभूषण ना देखे, वो तो केवल हमारा मन देखे, हमारा मन कैसे हुए। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हुए और बोले, दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने बड़ी प्यार से पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले, वैसे तो दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरा को देखकर मैं इसे निष्कर्ष पर आया हूं कि आप अगर पूरी हिम्मत करके चले ना तो दिन भर में बस आधा किलोमीटर चल सकते हैं। आप अगर इस हिसाब से चलेंगे तो मानो ज्यादा नहीं, लेकिन आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारका पहुंचने में। सुदामा ने कहा,
वारे दारुकाधीश, वारे मेरे कन्हैया, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतने दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नहीं चाहिए, नाती पोता नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे दर्शन की कामना है। और कह रहे अभी तो 3 महीना को समय लगेगा, अभी तो केवल कह रहे 3 महीना को समय लगेगा। अरे तुम्हारी 1000 बार कर्ज पड़े तो हमें बुलावे नहीं तो आ जाइयो, नहीं तो हम तो यही सो रहे। नदी के किनारे सुदामा ने मिट्टी की डंडी को तकिया बनाकर सो गए।